आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि कुल 8 नक्सली जो छत्तीसगढ़ के थे वो छत्तीसगढ़ के लिए चले गए हैं और वो भी अगले 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ में सरेंडर करेंगे। तो जैसा आईजी ऑप्स ने बताया कि सारे सीनियर कार्डर्स हैं। टोटल जो 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 2 रीजनल कमेटी मेंबर हैं। सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे हुए हैं। उनको झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी देय हम लोग दे सकते हैं और सभी प्रकार का उनका जो केयर लेना है, जिन प्रकार की सुविधा देना है, वो हम लोग देने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि विश्वास से भी लड़ी जा रही है। इसकी एक तस्वीर आज रांची के पुलिस मुख्यालय में देखने को मिली, जहां कभी सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाने वाले 16 सक्रिय नक्सली अब उसी सिस्टम पर भरोसा जताते हुए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें 15 लाख का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य, जोनल और सब जोनल कमेटी सदस्य समेत कई बड़े कैडर शामिल है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में आत्मसमर्पण का यह कार्यक्रम इस बात का संदेश है कि बदलाव का रास्ता आज भी खुला है। डीजीपी तताता मिश्रा ने साफ संदेश दिया कि जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। इसी सोच के आगे बढ़ाते हुए झारखंड मुख्यालय में कई पूर्व नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें डीजीपी ने इसे सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत बताया और कहा कि अब झारखंड में विकास की राह हिंसा नहीं विश्वास से होकर गुजरेगी। इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे झारखंड के डीजीपी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग आकर के एक नए रास्ता का नवजीवन, जो जिसका ऑपरेशन का हम लोगों ने नाम भी दिया है नवजीवन, आज पार्ट 2 है। आज 16 लोग यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि कुल 8 नक्सली जो छत्तीसगढ़ के थे वो छत्तीसगढ़ के लिए चले गए हैं और वो भी अगले 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ में सरेंडर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आज झारखंड से 24 नक्सली कम हो गए हैं। जैसा आईजी ऑप्स ने बताया कि सारे सीनियर कार्डर्स हैं। टोटल जो 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 2 रीजनल कमेटी मेंबर हैं। टोटल 4 जोनल कमेटी है, सब जोनल कमेटी 4 हैं, एरिया कमांड कमेटी मेंबर 10 हैं और आत्मसमर्पित कार्डर जो 5 है वो है सिर्फ कार्डर है, मतलब नॉर्मल पार्टी मेंबर हैं। आपके सामने हथियार रखा गया है। टोटल है जो बलिदान, जिनका बलिदान को स्मरण करने बिना ये दिवस संपूर्ण नहीं होगा, वो भी मैं उनको नमन करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जिन साथियों आज इतने सारे हथियार और गोली आपके सामने सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे हुए हैं, उनको झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी देय हम लोग दे सकते हैं और सभी प्रकार का उनका जो केयर लेना है, जिन प्रकार की सुविधा देना है, वो हम लोग देने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग आकर के एक नए रास्ता का नवजीवन, जो जिसका ऑपरेशन का हम लोगों ने नाम भी दिया है नवजीवन, आज पार्ट 2 है। आज 16 लोग यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि कुल 8 नक्सली जो छत्तीसगढ़ के थे वो छत्तीसगढ़ के लिए चले गए हैं और वो भी अगले 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ में सरेंडर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आज झारखंड से 24 नक्सली कम हो गए हैं। जैसा आईजी ऑप्स ने बताया कि सारे सीनियर कार्डर्स हैं। टोटल जो 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 2 रीजनल कमेटी मेंबर हैं। टोटल 4 जोनल कमेटी है, सब जोनल कमेटी 4 हैं, एरिया कमांड कमेटी मेंबर 10 हैं और आत्मसमर्पित कार्डर जो 5 है वो है सिर्फ कार्डर है, मतलब नॉर्मल पार्टी मेंबर हैं। आपके सामने हथियार रखा गया है। टोटल चलिए एक साथ मारे गए थे, जिसमें अनिल मांझी भी मारा गया था। अनिल मांझी सेंट्रल कमेटी मेंबर था। उसके बाद 22 जनवरी को वो घटना हुई थी। उसके बाद जो 29 अप्रैल को ऑपरेशन रोतागुटू हुआ था, जिसमें हालांकि हम लोगों को एक ही डेड बॉडी मिला था, 3-4 हथियार मिला था। उसके बाद ही सारे लोग तितर बितर हुए हैं।
और उसके बाद आज ये धीरे धीरे करके फर्स्ट राउंड में नवजीवन 1 में 25 माओवादी सरेंडर किए थे, चाईबासा एरिया का, प्लस 2 जेजेएमपी के सरेंडर किए थे, और आज 24 लोग सरेंडर कर रहे हैं, 16 + 8 जो छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं। गौरतलब है कि कभी जिन हाथों में हथियार थे, अब उन्हीं हाथों में नई जिंदगी की उम्मीद है। झारखंड पुलिस का दावा है कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास की यह पहल नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर करेगी और विकास की नई राह खोलेगी। अब देखना होगा कि इस संदेश का असर जंगलों में सक्रिय बाकी नक्सलियों पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार न्यूज, रांची।